जी अभिजीत भाई जी ने बोला था एक ही स्थिति पर अभ्यास कराना आधा घंटा अच्छा। सैटरडे को। अभी मतलब अभी से हाँ, एट फोर्टी एक ही। फाइव टू 9:15 बोला था मुझे। हाँ हाँ, ठीक है, आप करा लो। तो आज अव्यक्त इशारे में था ना, उसका करे क्या? उन्होंने बोला कि सतयुग का आधा घंटा कराना, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि अशरीरी इम्पोर्टेंट है, तो आप बताइए किससे कराना है। वो भी जैसे बाबा करेंगे। जी दीदी, अशरीरी का ही हमको आज ये संकल्प चला था, साकार मुरली के टाइम पर से हाँ, ही। हाँ, जी मुझे भी दीदी। वही लग रहा था कि सत्युग का तो सभी कर ही लेते हैं, लेकिन जी आज जो अव्यक्त इशारे है उस पर करा सकते हैं बात। जी, चैट में भी आया है क्योंकि एक हाँ, अशरीरी के लिए। क्योंकि नुमस शाम में बैठे थे ना योग में, तो बाबा ने वही बोला कि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शेरू भाई जी, आप वो अव्यक्त इशारे शेयर करें, उसके ऊपर हम कराएंगे, बाबा करेंगे। तो सभी जो भी काम कर रहे हैं उसको थोड़ी देर के लिए डिटैच होकर बैठे। जैसे भाई जी ने बोला पॉज, ऐसे कुछ देर के लिए अभी जो भी सोल्स है, ये विश्व सेवा हो सकती है, क्योंकि संगठन का बल बहुत मायने रखता है। तो हमें जो भी काम कर रहे 9:15 तक आप ऐसे रिलैक्स होकर बैठे कि ये मनसा सेवा है और मेरे द्वारा अनेक आत्माओं तक ये पहुंचेगा। तो रिलैक्स होकर बैठेंगे, बिल्कुल रिलैक्स, कोई भी हलचल नहीं। जहां कहीं पर भी है, एकदम रिलैक्स, पैरों की उंगलियों से लेकर पूरा रिलैक्स होते हुए कंबर तक, कमर से पेट, पेट पूरा रिलैक्स, छाती, दोनों हाथ, हाथों की उंगलियां, गर्दन, पूरा रिलैक्स करते जाइए। फिर चेहरा, चेहरे पर जो भी तनाव आ गया है, देखो पूरा रिलैक्स करेंगे। जो भी खींचातान है पूरा बाबा को देंगे। अब आ जाए अपने सेंटर ऑफ फोरहेड, भ्रुकुटी के मध्य में। देखे मन बुद्धि संस्कार, ये सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, उनको भी रिलैक्स करेंगे। मन में जो भी संकल्प आ रहे जा रहे, उन सारे संकल्पों को भी रिलैक्स करेंगे। मन को बोलेंगे, हे मेरे मन, तू थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आ जा। बुद्धि भी स्थिर होते जा रही है। अगर मन और बुद्धि बार बार बाहर जा रहा है, उसको पकड़ के लेकर आएंगे इस सेंटर में। देखे भ्रुकुटी के मध्य चमकता हुआ सितारा। देखे इसकी चमक को। बुद्धि एकाग्र करे।
इस पॉइंट ऑफ लाइट पर महसूस करे कि ये मैं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं बेहद हूं। मैं ये शरीर नहीं हूं। महसूस करे कि ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर अलग और मैं अलग। ये 5 तत्वों का शरीर मेरा वस्त्र है। ये मैं नहीं। बार बार याद दिला रहे, मन को याद दिला रहे, हे मन, ये 5 तत्वों का शरीर अलग, मैं अलग। मैं तो चैतन्य सितारा हूं, इस शरीर से अलग, बिल्कुल न्यारा। अलग नहीं महसूस हो रहा तो आत्मा को 1 फीट शरीर के सामने लाएंगे। देखिए आत्मा 1 फीट सामने। अभी महसूस करे मैं अलग और ये शरीर अलग। ये शरीर मैं नहीं। बार बार याद दिलाए, मैं आत्मा हूं, बेहद हूं। ये हद का पुतला, यह हद की जूती। बाबा बार बार बताते, इससे डिटैच हो जाए। ये तुम नहीं हो बच्ची। देखिए बाबा को अपने साथ ही, जैसे बाबा हमेशा हमारे साथ है। जैसे ही शरीर भान से अलग होते हैं, हम अपने आप को बाबा के साथ पाते हैं, जैसे कि हम कभी अलग हुए ही नहीं। मैं बाबा की, बाबा मेरा। देखिए अपने आप को, यानी शरीर को अपने आप नहीं समझना है, अपने आप को आत्मा, इस शरीर के पिंजरे से अलग। ये हद है बच्ची, तुम तो मेरे जैसी हो। सारे गुण और सारी शक्तियां जो मुझ में है वो तुझ में है। बस तुम इन कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो बच्ची। ये मन बुद्धि संस्कार, ये भी कर्मेंद्रिया है। इनसे भी तुम अलग हो। देखिए अपने आप को। अब फिर से आ जाए भ्रुकुटी तख्त पर। बिल्कुल बाबा के साथ ही है। मैं और बाबा हमेशा कंबाइंड है। एक पल भी अलग नहीं। इतना बाबा का वायदा है। मैं और बाबा एक साथ अब इस शरीर से अलग है। शरीर में रहते हुए अशरीरी, शरीर में रहते हुए भी मैं आत्मा अलग। देखिए अपनी किरणों को। अनंत है इसकी
किरणें। अब 1 सेकंड में परम धाम में पाए अपने आप को। 1 सेकंड में परम धाम। शरीर से परे, इस आवाज की दुनिया से परे, बियॉन्ड साउंड, साउंडलेस दुनिया में शांति ही शांति, गहरी शांति, मीठी शांति। यहाँ पे मन को बार बार लाना बच्ची। यहाँ की मिठास, यहाँ का प्यार मन महसूस कर रहा है। अनुभव करे बाबा का प्यार, ये शांति, बाबा की किरणें। बाबा को अलग देखे चाहे तो, बाबा की किरणें हमारे ऊपर, शांति से भरपूर ये दुनिया। शरीर से परे, साइलेंस में। क्या महसूस कर पा रहा है साइलेंस? अगर नहीं कर पा रहा तो मन अभी भी उस आवाज की दुनिया से पहचान बनाए हुए है। बार बार परम धाम आना, बार बार शरीर में आना। आ जाए अपने साकार चोले में 1 सेकंड में। अब चले परम धाम 1 सेकंड में। 1 सेकंड की दूरी से भी कम अपना घर। बाबा से साइलेंस भरे महसूस करे बाबा मुझ आत्मा में, मन में, आत्मा में तो है ही साइलेंस। मन महसूस कर रहा है यहाँ की साइलेंस। बुद्धि यहाँ वहां भटकती है, क्योंकि उसको ये साइलेंस चखाया नहीं। मन, बुद्धि और संस्कार देह भान में आने से संस्कार वैसे हो गए। तो आ जाए फिर से अपने इस पार्ट के चोले में। जो भी सर्विस के संकल्प आ रहे हैं उसे देखे। सारे संकल्पों को देखे। जो बाबा ने सर्विस दी है उसे देखे। हर एक आत्मा को जगाने की सर्विस, बाबा का परिचय देने की सर्विस। लेकिन इस संकल्प में भी नहीं फंसना। 1 सेकंड में परम धाम में, बाबा के पास, फिर से साइलेंस में देखिए अपने आप को। अभी भी सर्विस के संकल्प चल रहे हैं या साइलेंस में आ गए? 1 सेकंड में आप आ रहे हैं। हर संकल्प से परे परम धाम में, दैट साइलेंस।
बिल्कुल शांत, जीरो, कोई संकल्प नहीं, सिर्फ एक ही संकल्प, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। अब इसी को शरीर में रहते हुए महसूस करें, एकदम अशरीरी, शरीर में रहते हुए अशरीरी, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। और कोई संकल्प नहीं। बाबा के साथ रहते रहते बाबा के गुण, बाबा की शक्तियां मुझ में निरंतर डाउनलोड हो रही है। जैसे सॉफ्टवेयर में हम डाउनलोड करते हैं, वैसे हमारे आत्मा के मन बुद्धि के सॉफ्टवेयर में बाबा की शांति की किरणें और उसका अनुभव डाउनलोड होते जा रहा है, और हमारे द्वारा अपने आप ही हम जिस भी वातावरण में हैं वहां फैलती जा रही है। हमारे संपर्क में, हमारे इस शरीर के पार्ट के संपर्क में जो भी शरीर के चोले पहनकर आत्माएं आ रही है, उन्हें भी ये साइलेंस टच हो रही है। वे अपने आप ही पूछ रहे हैं, आप कहाँ जाते हो, हमें भी सिखाओ, हमें भी ये शांति चाहिए। हम इसी को ढूंढ रहे हैं, मंदिरों में, पिकनिक में, इंटरनेट में, और जाने कहीं कहीं नहीं मिल रहा। हमारे संपर्क में आते ही अपने आप ही सेवाएं होती जा रही। बाबा को जिसको जो देना है अपने आप वाइब्रेशन द्वारा होते जा रहा है। अपने आप परिचय बाबा का पहुंच रहा है। अब एक सेकंड में इसी भी संकल्प से परे आ जाओ, परम धाम में, बाबा के पास। पहले से ही है, फिर भी फिर से परम धाम में, शरीर से परे, आवाज से परे, सारे संकल्पों से परे, जो भी सर्विस के हैं, लौकिक अलौकिक, सारे संकल्पों से परे जीरो में आ जाए। एक बड़ा जीरो, शांति का जीरो, निरंतर साइलेंस का, गहरी शांति, गहरी मीठी साइलेंस। आहा हा, कितनी प्यारी मीठी साइलेंस है। मन बोल रहा है, अब बुद्धि भी स्थिर हो रही है। अब बुद्धि को, मन को यह अच्छा लग रहा है, तो अपने आप ही इसके सारे
चोचले बंद हो रहे, जो बाहर से सुख ले रहा है, खाने से, पहनने से, घूमने से, और जाने किस किस में से, वो सारे फीके लग रहे इस अतीन्द्रिय सुख के सामने, बाबा के पास। इसी साइलेंस में सारा सुख मिल रहा है, सारी प्योरिटी आ रही है, सारा प्रेम इमर्ज हो रहा है, सारा ज्ञान अपने आप आ रहा है, आनंद की सर्वोच्च स्थिति दिख रही है, जैसे कि शुभी रस मिल गया हो। अब आ जाए फिर से अपनी प्रकृति तख्त पर। अब देखे ये शरीर बिल्कुल अलग लग रहा है, आत्मा अलग। बार बार वस्त्र को उतारने से वस्त्र ढीला हो रहा है, अब वस्त्र अपना नहीं लग रहा है। अब शरीर को कुछ भी हो रहा है, इसको फीलिंग नहीं आ रही, क्योंकि ये अपना नहीं है। शरीर के संबंध जिसको अपना बोल रहा था, वो भी अपने नहीं लग रहे, आत्मा अपनी लग रही है। रोल कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस होते जा रहा है अपने आप ही। जैसे इसके वस्त्र ढीले हो रहे, वो दूसरे के वस्त्र भी ढीले देख रहा है आत्मा। हर एक रिश्ते में, पार्ट में जो भी रिश्ते हैं, उस रिश्तों से परे आत्मा को देख रही है, जो संपूर्ण है, संपन्न है, बाबा की बच्ची है, बाबा का बच्चा है, उसे देख रहा है। और फिर से एक सेकंड परम धाम। अब जो भी घर के काम है या ऑफिस है, उस काम के लिए आ जाए इस शरीर भान में। भान में मीन्स कार्य तो करने हैं, कराने वाली आत्मा ही है, लेकिन अभी जागरूक होते हुए कर्म भी किए जा रहे, हो रहे हैं। अब करते पना से भी मुक्त। कार्य में आकर फिर से एक सेकंड के लिए परम धाम बाबा के साथ मीठी साइलेंस में फिर से आ जाए। जो भी कर्म कर रहे, आत्मा को अलग देखे, कर्मेंद्रियों को अलग। कर्मेंद्रिया कर्मचारी है, करा रहे, कराने वाली आत्मा अलग। मालिक बन जाए मैं आत्मा। मन में जो भी संकल्प आ रहे हैं, उसे भी देखे, लेकिन जो भी आत्मा के और परमात्मा ने सिखाए हुए श्रीमत के अनुसार है, उस संकल्प को चलाए, मन की न चलाए। मन को आदेश दे, हे मेरे मन, तू जो भी सोच रहा है वो सत्य के अलाइनमेंट में नहीं है, बाबा की श्रीमत में नहीं। जो बाबा की श्रीमत है उसी अनुसार मैं आत्मा उसे करूंगी। तो आत्मा सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले रही, और कर्म सत्य के अलाइनमेंट में हो रहे, किसी के भी डर के अंडर नहीं। मेरा मालिक, मेरा बॉस सिर्फ शिव बाबा। कर्म तो सिर्फ हो रहे, कराने वाला करा रहा है।
करावनहार। अब कर्म हो रहे, मैं कर्म नहीं कर रहा। कर्मचारियों को कर्म करते हुए देख रहे हैं, बीच बीच में कर्मचारी को खुद समझ रहे हैं, तो बार बार अपने सत्य में आए कि ये हाथ मैं नहीं, ये पैर मैं नहीं, ये मन का संकल्प भी मैं नहीं, मैं तो एक आत्मा हूं, बिल्कुल निरसंकल्प। बाबा के संकल्पों से सारे कर्म होते जा रहे हैं, अपने आप होते जा रहा है। अब फिर से कर्म होने के बाद आ जाए अपने घर, परम धाम, एक सेकंड में रिलैक्स हो जाएंगे, बाबा के साथ रिफ्रेश हो जाएंगे। क्योंकि ऑफिस में हम कर्म करते लेकिन लेट नहीं सकते, अपने घर ही हम आराम से लेट सकते। तो आ जाए परम धाम में रिफ्रेश होने। बाबा बिंदु, मैं बिंदु, मेरे सारा परिवार बिंदु, सारे परिवार के साथ बाबा की किरणों में, किरणों के नीचे। अब फिर आ जाए भ्रुकुटी तख्त पर, देखे भ्रुकुटी तख्त पर ही परम धाम को इमर्ज करे, जैसे कि मैं और बाबा यहीं पर है, सिर्फ एक सेकंड की दूरी पर। मेरा साइलेंस वर्ल्ड कहीं दूर नहीं, कुछ सेकंड्स के लिए जस्ट फॉर मनोरंजन, मन का मनोरंजन भी करे। रमणीकता से हम रुकुटी में देख सकते हैं, बाकी परम धाम तो परे ही है। बार बार परम धाम में जाना, रेस्ट करके फिर से कर्म में आना, रिफ्रेश होकर बाबा को कंपेनियनशिप बनाकर हर कर्म में आना। देखे अब हर कर्म बाबा को लेकर हो रहे हैं, तो हर परिस्थिति में बाबा हमारे साथ है, ऐसे अनुभव होते जा रहा है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। 4 मिनट थोड़ा लेट हो गया, सॉरी बाबा। ओम शांति। बहुत सुंदर मेडिटेशन दीदी, मजा आ गया बाबा, सुपर। अच्छा, आगे हमारे पास अभी 21-20, सो एक 20-25 मिनट है हमारे पास। और कुछ दिन पहले हमने शेयर किया था ग्रुप में कि भाई जी से परमिशन लेकर के आपके अम, सभी के सामने अनाउंस किया था कि अगर ये ग्रुप में किसी को भी आप में से क्लास करानी है, हाँ, प्रेजेंटेशन क्लास, कोई विषय पर आपको बोलना है, यानी ऑब्वियसली ज्ञान के हिसाब से,
और आपको लगता है कि आप ये सेवा कर सकते हो और आप में वो छुपी हुई विशेषता है, तो अव्यक्त मुरली ग्रुप, एक अव्यक्त मुरली क्लब आपको चांस देगा। और पंकज भाई भी काफ़ी कीन है आपको हेल्प करने के लिए, ठीक है, असिस्ट करने के लिए। एंड आई एम श्योर कि बाकी सभी एडमिन ग्रुप के जो भी सदस्य हैं सभी आपको मदद कर सकते हैं जब भी आप अ, अ, अगर करना चाहे तो क्लास, ठीक है। तो एक छोटा सा हमने भाजी से पूछा था कि अगर आपको हम जानकारी दें कि प्रेजेंटेशन में क्या क्या। अच्छा संगीता दीदी, आप अभी कराएंगे? ओम शांति। जो और कोई आपका प्लान नहीं है अभी अगले 15 मिनट, तो हम करवा सकते हैं। आपको कितना टाइम लगेगा वो, क्योंकि यहाँ पे सब प्लानिंग के हिसाब से होता है दीदी। हाँ, तो तो फिर नेक्स्ट सैटरडे आप कंटिन्यू हाँ, कीजिए। हाँ ठीक है। ओके, हाँ तो नेक्स्ट सैटरडे लेंगे क्योंकि अभी योग भी हुआ तो आपको पूरा टाइम नहीं मिलेगा। पर हम स्क्रीन शेयर करके कुछ आपसे भी, यानी ग्रुप से पूछना चाहेंगे कि अगर क्लास कराना चाहते हैं, अगर कोई भी क्लास कराए, हाँ, तो उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है हमारे हमारे हिसाब से। ओके, कोई इसमें कोई ये राइट एंड रॉन्ग आंसर नहीं है, मगर क्लास कराने के लिए क्या ज़रूरी होता है, कौन बोलेंगे? हम आपकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, आप जो भी जवाब देंगे वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। क्लास कराने के लिए क्या ज़रूरी है? पहले तो हमारे हिसाब से सब्जेक्ट चाहिए, है ना। सब्जेक्ट कौन सा? आज की साकार की मुरली के हिसाब से अपना फर्स्ट लेसन। ओके सो, ओके दिस इज एक खाली एक उदाहरण है कि सोल के ऊपर हम क्लास करा सकते हैं, है? तो सोल के ऊपर हम कैसे क्लास कराएं, बोलिए। या फिर कोई भी क्लास से आपको, जैसे अभी दीदी ने मेडिटेशन बहुत ही सुपर्ब कराया, बाबा ने, ज्योति दीदी के द्वारा, और चैट पे भी आए हैं कॉम्प्लीमेंट्स, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। तो अशरीरी के ऊपर आप क्लास करा सकते हो, तो क्या करना चाहिए आपको? पहले तो प्रिपरेशन करना चाहिए, है ना, तैयारी, प्रिपरेशन। लेकिन क्या करेंगे, प्रिपरेशन कैसे करेंगे? हम्म, तैयारी। तो हम आपको अभी कोई नहीं बोल रहा तो हम बोलते हैं इसके ऊपर कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता जैसे अभी अभी मैंने दीदी को बोल दिया है ना, संगीता दीदी रेडी थी, लेकिन हमने टाइम को देखते हुए उनको बोला कि अगले सैटरडे अच्छा रहेगा क्योंकि उनके पास फिर टाइम नहीं होगा। तो पहले हमको देखना है टाइम, टाइम कितना है, कभी से स्टार्ट होना है, कभी खत्म होना है, होस्ट कौन है, आपको असिस्ट कौन करेगा, तो टाइम। तो नॉर्मली आई थिंक आपका क्लास यहाँ पे शुरू होगा 9 PM टू 9:45 इंडियन टाइम। ओके, ये टाइम है, ये स्क्रीन पे दिख रहा है ना, कोई भी को होस्ट बोले। जी संगीता जी। जी दिख रहा है ना, ओके थैंक यू। तो ये अभी हम ये स्क्रीन के ऊपर जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो तो केवल एक उदाहरण के तौर पे है, मगर टाइम यहाँ पे ये ग्रुप में जो है, इवनिंग ग्रुप में 9 to 9:45 फिक्स है। तो इसमें आपका क्लास, जब भी आप प्रेजेंटेशन या क्लास जो भी है उसके ऊपर बोलेंगे, तो ये टाइम के अंदर आपका हो जाना चाहिए। ओके, अभी इसमें क्या क्या बातें जरूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सब्जेक्ट आपका, फॉर एग्जांपल सोल लिया है, ओके, आत्मा है ना, सोल, मैं आत्मा लिखता हूँ इसके बाजू में, जस्ट इन केस किसी को नहीं समझ में आया कि सोल क्या होता है, आत्मा है। और फिर आपको ऑब्वियसली जुड़ना है समय के पहले, ताकि आपको जूम के कंट्रोल सब पता हो। नहीं भी पता हो तो भी एक कोहोस्ट को बोल के रख दीजिएगा, उसके ऊपर फोन के साथ बात, फोन के ऊपर बात कर लीजिएगा कि ये मैं कराना चाहता हूँ। फिर आपका जो कंटेंट है, अगर सोल के अभी 3 है ना, मन बुद्धि संस्कार,
तो अगर आपके पास वो उसका फोटो है, या फिर गूगल पे ब्रह्मा कुमारी के कितने सारे फोटोज ज्ञान के पोस्टर्स है, उसमें से आप चुन सकते हैं कि मन बुद्धि संस्कार को आप पब्लिक को कैसे बताएंगे, है ना। फिर मन को ले लीजिए। मन के ऊपर से फिर मन में कैसे कैसे संकल्प आता है, पॉजिटिव नेगेटिव 4 प्रकार के होते हैं, है ना। फिर बुद्धि में कैसे क्या होता है, बुद्धि क्या है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमको, जैसे अगर हम कोई लौकिक को समझाएंगे कि मन, मेरा तो ये क्लासिक है, मैंने कहा आई थिंक कहाँ से सुना है मुझे याद नहीं है, पर मन में संकल्प आएगा कि मैं वो 10 माले की मंजिल के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर से जाके कूद जाऊं, मन में आया है संकल्प। लेकिन फिर बुद्धि बोलेगी, बुद्धि में इंफॉर्मेशन है, ज्ञान है, कि उधर से तू उड़ेगा, बोलेगा हाँ छलांग लगाओ मैं उड़ेगा उधर से। तो बुद्धि बोलेगी पागल हो गया है, तुम्हारा एकदम कचूमर बन जाएगा नीचे जाके उड़ उड़ने का तो दूर। तो वो बुद्धि में इंफॉर्मेशन है, दैट इज इंटेलेक्ट, खाली एग्जाम्पल, है ना। फिर संस्कार कैसे बनता है हम सभी को पता होना चाहिए ये। तो ये सोल के ऊपर ये केवल उदाहरण की मन बुद्धि संस्कार, फिर सोल कैसे आती है, कहाँ आती है, कहाँ रहती है, क्या करती है। 84 का चक्र है, सुदर्शन चक्र। सोल ने क्या किया था, सतो प्रधान तमो सतो रजो तमो, है तमो प्रधान स्टेजेस। फिर सुप्रीम सोल के ऊपर जा सकते हैं, है ना। सोल को पावर कैसे मिलेगी, सोल की वो 7 क्या है गुण, है, इसके अंदर जा सकते हैं, इस तरह से। तो ये केवल एक उदाहरण के तौर पे हम आपको समझा रहे हैं कि आप कोई भी टॉपिक ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप 3-4 दिन पहले बोलेंगे, तो हम ग्रुप में, सभी ग्रुप्स में सभी को बताएंगे कि यहाँ पे क्लास होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट सैटरडे संगीता दीदी ने बोला कि वो क्लास कराएंगे, है ना। तो फिर उनको बोलेंगे कि ओके 9 to 9:45। फिर टाइम कंट्रोल में क्या है कि पब्लिक को एंगेज करना आपके ऊपर है, ओके। और आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर भी है। अगर बीच में आपने एंगेज कर लिया, तो किसी का आंसर लंबा होएगा, किसी का छोटा होएगा। तो अगेन आपका स्टाइल क्या होगा पता नहीं। 9 to 9:30 तक जितना हो सके आप क्लास कराइए, और फिर नेक्स्ट 15 मिनट्स पब्लिक के साथ एंगेज करो कि अच्छा इसका क्या लेंगे आप, क्या क्वेश्चन आंसर, छोटा मोटा क्वेश्चन आंसर होता है उसमें, है ना, कि आपने क्या समझा सोल। पब्लिक फिर भक्ति का आप ले सकते हैं कि भक्ति और ज्ञान में क्या डिफरेंस है, पब्लिक सोल को क्या मानती है, और बाबा ने क्या कहा है, समझा नहीं है। फिर वो जो फोटो आपने शेयर किया है, वो शेरू भाई को या मुझे या और कोई एडमिन को, एक्सक्यूज मी, वो ये फोटो आप दे सकते हैं उसको शेयर करने के लिए, ताकि जब भी आपका प्रेजेंटेशन हो, अगर आपको उसमें कंफर्टेबल नहीं है, तो आप खुद नहीं करने के बदले वो किसी और को बोलना कि भाई जी मैं आपको क्लू दूंगी, तो आपको ये फोटो डालना है, फिर ये इस तरह से, है ना। तो ये भी कर सकते हैं। फिर अभी जैसे मैंने ऐसे गला साफ किया ना, तो उसका भी टेक्निक उसका भी टेक्निक है, क्योंकि कोई किसी के हम किसी का नाम या किसी के ऊपर उलाना नहीं है, पर गला साफ करने का एक स्टाइल होता है। अगर आपको नहीं हो रहा है और बहुत जोर का गला या छींक भी आ रही है, जो भी हो रहा है, ये केवल अपना मैनर्स के ऊपर है, तो आप म्यूट अपने आप को कर दीजिए, और फिर 2 सेकंड के बाद वापस कर सकते हैं, ओके। ये तो केवल बेसिक्स है। फिर अपनी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, हाँ। फिर और आप चैट में भी लिख सकते हैं कि क्या करना है, पब्लिक ओपिनियन क्या है। चैट खुला रखो जब भी आप, आपको कोहोस्ट बनाएंगे तभी, जब भी आप क्लास कराएंगे, और कंट्रोल्स आपके पास भी है तभी। और आप पब्लिक को म्यूट कर सकते हैं कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, जो आपका जो फ्लो है वो सब्जेक्ट में कोई, क्योंकि फ्लो आ गया एक बार, तो फिर और बीच में कोई बोला कि अरे मुझे तो ये संकल्प चला, ये चला, तो फिर आपका फ्लो कट जाएगा, देन आपका प्रेजेंटेशन के ऊपर उसका असर पड़ेगा। सो हमारे हिसाब से किसी को बीच में नहीं बोलना चाहिए। आप अपना प्रेजेंटेशन 30 मिनट में खत्म करो, और फिर बाद में पब्लिक पब्लिक का ओपिनियन लो कि बाबा ने क्या कहा है। और फिर आपने अगर कोई अव्यक्त मुरली से आपने कोई महावाक्य निकाला कि देखिए बाबा ने ये कहा है, ये मुरली में ये कहा है, इस तरह से। और फिर दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि excuse me, आपका इंटरनेट कनेक्शन कैसा है, आपकी आवाज कैसी है। कि आपने कभी बहुत बार नोटिस किया होगा कि हम
पूछते हैं कोविड को कि हमारी आवाज आ रही है, अभी पूछा था, है ना? तो वो पूछना चाहिए पहले, कभी प्रेजेंटेशन आपकी क्लास शुरू होने के पहले, कि मेरा कनेक्शन ठीक है, आवाज ठीक है, और डिस्टरबेंस तो नहीं है, इस तरह से। और फिर अगर आपको उसमें कोई जोक इंक्लूड करना है, रमणीकता, है ना, तो वो भी, या फिर कोई स्टोरी हो छोटी, वो भी पब्लिक को बहुत एंगेज करती है। क्यों, ये क्यों जरूरी है? क्यों? उससे सेवा होने वाली है ये। हाँ, बाबा की सेवा होने वाली है इससे। और ये ब्राह्मण परिवार की भी आप सस्टेन सस्टेन सॉरी पालना करते हो। देखो, हमारी ये ग्रुप से जुड़ने के बाद हमारी इंग्लिश तो इतना भरदौल में था, तो हिंदी हमारी बहुत सुधर गई है। हमको जान के, हमको कोई किसी ने कहा था कि आप हिंदी में बहुत, एक एक शब्द मेरा हिंदी होना चाहिए। इसका हम ध्यान रखते हैं। फिर अब ये जो एग्जाम्पल्स होते हैं, फिर भक्ति में रामायण महाभारत गीता में क्या कहा गया है, और हमारा ज्ञान कैसे रिलेट होता है उससे, इस तरह से। और फिर जब भी पब्लिक का ओपिनियन होगा, पब्लिक यानी ग्रुप, है ना, ग्रुप में जब भी हम डिस्कस करते हैं, तो जैसे आपने अभी देखा इसके पहले कि थोड़ा दो कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी थोड़ा विरोधाभास भास जैसा, ऑपोजिट जैसा आंसर आया था। कि बाबा ने कहा कि मैं तो आधा कल्प में ये करता हूँ, तो दो तीन का थोड़ा अलग अलग वोट था, मंतव्य था, विचारधारा थी। कि भाईजी ने ये कहा और दीदी ने ये कहा, तो कौन सा सही है? तो उसमें आपने पक्ष नहीं लेना है, अनबायस्ड निरपक्ष रहना है आपको, पक्ष किसी का लेना नहीं है। ठीक है? और किसी के साथ बहस में नहीं उतरना भाई, यहाँ पे। क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, देखिए उधर रिकॉर्डिंग का बटन ऑन है। तो जब भी रिकॉर्ड होता है, इवन उसके पहले भी श्रीमत क्या है, श्रीमत फॉलो करो ना, है ना? तो किसी के साथ बहस में कभी उतरना नहीं। पहले ज्ञान में भी, ज्ञान का बहुत विस्तार है, और किसी का मनन चिंतन कैसे चलता है, तो उसको रिस्पेक्ट देते हुए हमको आगे बढ़ना है। ठीक है? और फिर पंक्चुअल, पंक्चुअल यानी 9 बजे आपने शुरू करना है, तो 9 बजे आपको चांस मिलेगा, 9:30 तक आपको फिनिश करना ही है। क्योंकि फिर ग्रुप के साथ अगर क्वेश्चन आंसर आपको करना है, या फिर फीडबैक लेना है कैसा गया, इस तरह से। और बाकी आप, अ, अगर कोई बीच में आपको कठिनाई हो, या कोई भी बीच में आपको कुछ भी तकलीफ हुई, या फिर कहीं पे जाना हुआ, या कुछ भी हुआ, अचानक का ड्रामा है, तो आप होस्ट या कोहोस्ट को बोल सकते हो कि भाई जी, अ, हमको जाना पड़ रहा है, आप संभालो। ठीक है? और पंकज भाई जी इज ऑलवेज रेडी, और एवर रेडी, कोई भी सब्जेक्ट पे, कोई भी सब्जेक्ट, यानी मुरली के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से, तो इसके ऊपर रेडी है। और हम फिर संभाल लेंगे। कोई भी, ज्योति दीदी तो एकदम अनुभवी आत्मा है, या फिर संगीता दीदी, शेरू भाई जी, तो इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है? और और बोलिए, और प्रेजेंटेशन में हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, सबको समझ में आया क्या हो रहा है, हम क्या बोल रहे हैं? अगर आपको कोई क्लास करानी है, या फिर आपकी अपनी स्टाइल हो कोई, है ना, कोई विशेषता हो, तो ये देखिए सचिन भाई का कैसा है, क्लास कराते हैं तभी वो पहले सभी स्टोरी से स्टार्ट करेंगे, है ना, कोई भी एक स्टोरी बोलेंगे, फिर उनका स्टार्ट होता है कि कहाँ पे जा रहा है पॉइंट, है ना, इस तरह से। तो किसी का इसके ऊपर है चिंतन, मनन चिंतन, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप करा सकते हैं? और देखिए, ये अपना परिवार है, तो जब भी आपको वो टाइम देता ना है, आपकी जो मेंटालिटी होगी, वो यू हैव टू ओन इट, कि हाँ मैं हूँ, मैं निमित आत्मा हूँ, मुझे बाबा ने चुना है, मुझे बाबा ने चांस दिया है, ये मैं करूंगी या करूंगा। ओके? एनी क्वेश्चंस ऑन दैट? किसी को कोई सवाल इसके ऊपर, या कोई ओपिनियन, और क्या इसके ऊपर? फर्स्ट थ्रस्ट, लिफ्ट, ascent, descent, and then land. This is the process of lecture. अच्छा, बहुत अच्छा। मोहन भाई जी ने लिखा है चैट में। जी। और किसी का संकल्प चला कि हाँ मैं करा सकता हूँ, करा सकती हूँ, कोई भी ग्रुप में? नहीं?
अरे, और वो भी आधा घंटा भी करना जरूरी नहीं है, आप केवल इवन 5 मिनट का भी करा सकते हो, ओके। जरूरी नहीं कि आप पूरा आधा घंटा 45 मिनट लेंगे। आपको केवल 5 मिनट का भी कराना हो कि भाई जी मुझे, ओके, मुझे 5 मिनट मुझे इसके ऊपर बोलना है, अशरीरी के ऊपर या दृढ़ संकल्प के ऊपर, तो उसके ऊपर भी आप कर सकते हो। या फिर जैसे कोई कोई ग्रुप में चलता है कि 2 मिनट में साकार का रिवीजन चलता है ना, तो उसके ऊपर 2 मिनट के अंदर आपको पूरी साकार मुरली की रिवीजन करनी है। कि कोई अपने प्यारे बाबा के बच्चे को कभी चांस नहीं मिला हो मुरली पढ़ने का और उसको रिवाइज करना है, शाम को बस में आते हुए, ट्रेन में आते हुए, तो 2 मिनट में वो रिवाइज कर देता, तो वो सुन लेगा ऑडियो, तो उसका हो गया, अच्छा बाबा ने आज ये कहा है, वाह। ये तो अगेन केवल उदाहरण के तौर पे है ना। और ठीक है, तो यहाँ पे हम ये शेयरिंग स्टॉप करते हैं। अ, और सुनाइए। तो हम कल की मुरली रिवाइज करें। अभी अगर किसी को अगर बोलना है तो बोल सकते हैं, या फिर किसी को कोई प्रश्न है। हाँ, वो एक कल आद्या बहन ने प्रश्न पूछा था, उसके ऊपर से हमारा संकल्प चला कि ऐसा कोई निमित्त आत्मा होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप पर्सनल क्वेश्चन ग्रुप में पूछते हो ना, तो कोई भी निमित्त आत्मा है यहाँ पे, होस्ट या को होस्ट, वो उनके पास पूरा टाइम नहीं होता है। और अगर आपको जवाब देना है और आप प्रश्न पूछा है, तो हमारा फर्ज बनता है एज अ ब्राह्मण परिवार, नॉट होस्ट को होस्ट एडमिन स्टाफ, जरूरी नहीं है एडमिन मेंबर्स, पूरे ग्रुप के सामने हम कितना बोलेंगे, है ना। क्योंकि अगर आप सुप्रीम सर्जन के पास जाएंगे, सर्जन के पास जाएंगे, तो आपको उसको पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी बताना पड़ेगा, तभी वो आपको सही एडवाइस देंगे। या फिर आपको ओवर द काउंटर लेना है, ओवर द काउंटर यानी वो जाके सीधा दे दिया, हाँ हमको विक्स की गोली दो, है। लेकिन आपको हुआ है कुछ और, हार्ट प्रॉब्लम है और आप विक्स की गोली लेने जा रहे हो दुकान में, तो आपको समझ सकते हो क्या होएगा। तो यहाँ पे बोलना, ग्रुप में बोलना ये विक्स की गोली है। लेकिन आप पर्सनली, आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है पुरुषार्थ में, इतना मन विचलित है, तो आपको किसी को पकड़ना चाहिए, ओके। और आई डोंट नो ज्योति दीदी को पता है या नहीं, आई एम सो सॉरी। हमने भाई जी को पूछा था कि क्योंकि कल आद्या दीदी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया था, और हमने भाई जी को पूछा कि हमको ऐसा कोई एवेन्यू खुला रखना चाहिए, कोई रास्ता ऐसा निकालना चाहिए, ताकि किसी को अगर ऐसा कुछ है, हमको पर्सनली खुद हुआ है ऐसे, विडंबना में थे हम, और हमको कोई चाहिए था कि हम किसी को पूछे या बताएं कि ऐसा हो रहा है, और बाबा ने भेज दिया उसको, आत्मा को सामने। लेकिन अगर आपको इतने संकल्प चल रहे हैं, तो भाई जी ने हमको ज्योति दीदी का नाम बताया कि हाँ ज्योति दीदी को बोलना। तो ज्योति दीदी आपको पता है ना वो बात, तो भाई जी ने आपका नाम लिया था कि हाँ ज्योति दीदी को नॉमिनेट कर दो। इस तरह से तो आप निमित्त बन गए हो उसमें। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ जी। अपने पास अभी कितना समय बाकी है? 6 मिनट, 6-7 मिनट है। किसी का कोई कमेंट्स? आज जो हुआ उसके ऊपर, अभी जो बोला गया, क्लास लेनी है, क्वेश्चन आंसर्स कैसे, पर्सनल क्वेश्चन आंसर, है ना, बोल सकते हैं कोई भी ग्रुप में। नहीं? अच्छा, संगीता दीदी जी, आपको कुछ शेयर करना है अगले हफ्ते, ताकि आपका ग्रुप में प्रेपरेशन, या फिर आपका सब्जेक्ट क्या होगा, या फिर क्या करना है नेक्स्ट वीक, बोल सकते हैं। अच्छा, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आया है पोल, सभी कृपया इसका जवाब देना। 1 मिनट में निराकारी साक, सॉरी, निराकारी आकारी सब तरफ से सेवादारी, यह है 5-5 मिनट की ड्रिल, सारे दिन में कितनी बार की। और ये है अव्यक्त मुरली, 3 मार्च 2007 के महावाक्य।
ठीक है, कल की अव्यक्त मुरली यानी बाबा मिलन की मुरली से किसी को कुछ शेयर करना है? कौन से तख्त दिए हैं बाबा ने कल? 3 तख्त दिए थे। हमारी आवाज़ आ रही है ना? अच्छा, म्यूट करके रखा है सभी। अच्छा, अभी म्यूट स्वराज्य अनम्यूट हो। शांति, स्वराज्य हाँ जी। अधिकारी स्वराज्य अधिकारी में आत्मा, और दूसरा था बाबा का तिल तख्त, और तीसरा स्वर्ग का तख्त। शांति। सुंदर जी। तो विघन कहाँ आता है? ओम शांति। जी दीदी। मेरे को ये पूछना था, अभी जो जो क्लास डिस्कस कर रहे थे वो सैटरडे के लिए। हाँ जी। कोई भी सैटरडे, क्योंकि सैटरडे हमारा बफर डे होता है। सॉरी, आप म्यूट हो गए हो दीदी। तो सैटरडे हमारा बफर डे होता है, तो तभी आपको सभी को चांस मिल सकता है। कोई भी सैटरडे, अगले सैटरडे या उसके अगले सैटरडे। लेकिन पहले आप 3-4 दिन पहले अगर बताएं किसी को, निमित आत्माओं को, यहाँ पे जो रेगुलरली जुड़ते हैं ना, संगीता दीदी, शेरू भाई, हम है, वंदना दीदी है, ज्योति दीदी है, संपन्ना दीदी है, अभिजीत भाई जी है, तो इनमें से कोई भी जो होस्ट को होस्ट करते हैं उनको आप बता दें, तो हमको मैसेज मिलना चाहिए बस 2-4 दिन पहले। तो फिर आप। हाँ जी, शिमला बहन, आपका अनम्यूट है। आद्या बहन। ओम शांति भाई जी, ज्योति दीदी की नंबर डाल होगा मतलब। आप तीव्र पुरुषार्थी में है? जी ना, नहीं है। आप नहीं हो? अच्छा, मेरा नंबर लिया कल आपने? जी जी भाई जी। हाँ ठीक है, आप नंबर के मुझे मैसेज भेज देना, और हम फिर से जी ग्रुप के लिए हम वापस शेयर करते हैं चैट में। ठीक है जी भाई जी, थैंक यू बाबा, थैंक यू। जी। सभी को सभी हमारा नंबर ले ले। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, या ये प्रेजेंटेशन क्लास करानी है आपको, तो या अभिजीत भाई जी, या कोई भी निमित आत्मा, ज्योति दीदी, हम हैं, शेरू भाई जी है, संगीता दीदी, इनमें से आप कोई को भी एक मैसेज आपका रिले होना चाहिए बस, कि हाँ यहाँ पे ये हो रहा है, तो पहले हाँ की ना तो आए कि हाँ करा सकते हैं या नहीं, है ना? क्योंकि कोई प्लानिंग फटाफट बनती रहती है। अभी संगीता दीदी ने बोला, तो नेक्स्ट सैटरडे उनका फिक्स हो गया। वो भी भाई जी को पूछना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी कोई गेस्ट आते हैं क्लास कराने के लिए, तो पहले परमिशन लेनी पड़ती है भाई जी से। ठीक है। हाँ, और क्या सवाल था? ठीक है। हाँ, तो कल की मुरली से और क्या क्या चेकिंग दिया था बाबा ने? किया? किसी ने कुछ पुरुषार्थ किया इसके ऊपर? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, अतीन्द्रिय सुख कायम रहता है। फिर यहाँ जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसी प्रारब्ध। अरे कोई तो शेयर करो, 24 घंटे ही हुए हैं अभी तो। हाँ ओम बोलिए भाई शांति। जी। हाँ, बाबा ने कहा कि बाबा ने बच्चों को वरदान दिया है कि सदा खुश रहना और खुशी बांटना, क्योंकि बाबा अविनाशी है। और बाबा का जो वरदान है या जो खुशी है वो भी हमें संगम युग पर जो मिली है, ये अविनाशी चीज है। जैसे पहले भी बाबा ने कहा था कि साइलेंस जो है ये आत्मा का, शांति जो है ये आत्मा का अविनाशी अनादि स्वरूप है, या स्वभाव है, या संस्कार है। तो इसी को हम अटेंशन रखना है कि ये मेरा नेचुरल हो जाए। तो आज भी मैंने थोड़ा ध्यान दिया। आज मैं इधर रायपुर आया था, मैं काम से कभी आते रहता हूँ। तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत अपने सेंटर का ओपनिंग किया आज, प्रधानमंत्री ने। नया रायपुर छत्तीसगढ़ स्टेट में है, तो इसका नाम भी शांति शिखर है। तो मैंने यही मेरा यही ध्यान चला कि बाहर कुछ भी ऐसे होता रहेगा,
अच्छा प्रोग्राम भी होगा या कभी कभी डिस्टर्बिंग वाली बातें भी होगी। तो अपना जो आंतरिक जो शांति है या खुशी है, ये हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए। क्या क्या बातें अपने को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, अट्रैक्ट करती है, ये भी थोड़ा नोट हुआ। पर ये खुशी जो चीज है, ये इसके ऊपर बाबा की जो प्राप्तियां ज्यादा याद रखेंगे तो खुशी में रहेंगे, यही मुझे नोट हुआ। ओम शांति। बहुत सुंदर। जी, बहुत सुंदर बहन जी। सरोज बहन। ओम शांति भाई जी। और बाबा ने ये भी कहा कि जो खुशी का खजाना है, इसको जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा। बाकी खजाने बांटने से मतलब कम होते हैं, लेकिन खुशी का खजाना एक ऐसा खजाना, अविनाशी खजाना है, जो जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा। ओम शांति भाई जी। बहुत सुंदर। ओम जी शांति। जी। जी, आज नुमाइशा में मैंने बाबा से पूछा कि आप जो कल बोल रहे थे 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 ईयर, वन हाँ 1 ईयर का टाइम हाँ मत वेस्ट करो। कल बाबा ने हाँ कहा हाँ। था 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 ईयर। ओके। हाँ, तो मैं ना ऐसी नुमाइशा में बैठी थी, मैं बोला ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल बात बोल रहे हो आप। एक एक सेकेंड, आधा घंटा, 1 घंटा में ठीक है, लाइक सोल कॉन्शियस होना, लाइक बीच बीच में ना हाफ एन आवर में ऐसा कुछ, 10 मिनट्स 15 मिनट्स में। तो फिर ऐसी बात करके नुमा शाम खत्म हुआ, तो मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या है। तो कल की मुरली का टाइटल ही है कि हम्म। कल की जो अव्यक्त वाणी है संडे की, उनका टाइटल है अपने श्रेष्ठ स्वमान में फकूर में रहे, असंभव को भी संभव करते बेफिक्र बादशाह बनो। हाँ इंस्टेंट, लाइक विद इन 15-20 पौने 8 बजे तक मुझे मैं ये कल की हाईलाइटेड मुरली आ गई कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे। मतलब स्वमान में हाँ। रहना है हर सेकंड। बस मेरा बहुत ये सुंदर। था। ओम शांति। जी। मुरली मेरे सामने है, 1 सेकंड 1 घंटे के बराबर, ऐसा बोला है बाबा ने। जी, कोई कल बात की नहीं। मुरली का टाइटल भी वही है कि बेसिक के भाषा मैं बोली था इम्पॉसिबल है, पर कल की जो संडे की मुरली है ना कल, जो उसका हम्म, टाइटल स्वमान में रहो तभी असंभव से संभव पॉसिबल है। जी वो जी तो कल जी। पढ़ूंगी बहुत मैं। सुंदर। ओम शांति। हाँ। जी, बहुत सुंदर। जी जी जी। हम्म। ठीक है। एक लास्ट पॉइंट अगर किसी को शेयर करना है, तो यहाँ पर हम एंड करेंगे 1 मिनट के साइलेंस के बाद। जी बोलिए रेखा बहन। रेखा बहन जी, आपको कुछ शेयर करना है? ठीक है। ओके, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। भाई जी, और आपसे बाद में पर्सनली कुछ प्रश्न शेयर हाँ करूंगी। हाँ, ओके, थैंक यू। और सभी से गुजारिश है कि मैसेज रखिएगा, क्योंकि हम भी फुल टाइम जॉब करते हैं ना। तो और हम लंदन से हैं और आप शायद मेजोरिटी यहाँ पे इंडिया से जुड़े हैं, तो आपका टाइम डिफरेंस बहुत होता है। तो अ, हमको कभी कन्वीनियंट नहीं होगा डायरेक्ट बात करने का। तो आप मैसेज रखिएगा तो हम डेफिनेटली 100% आपको रिप्लाई देंगे उसका। अगर हमको जवाब नहीं पता तो हम उसका जवाब ढूंढ के आपके पास आएंगे वापस। ठीक है, चलिए यहाँ पे रुकते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, ज्योति दीदी का खास शुक्रिया। बाप दादा ने उनके द्वारा बहुत सुंदर योग कराया है। अगर आपको चांस मिले तो फिर से वो रिकॉर्डिंग ढूंढकर रिप्ले करना, रिकॉर्ड हुआ है। बहुत सुंदर कमेंट्री योग की अशरीरी। ओके, तो उसको ही रिवाइज करते हुए अपने मन बुद्धि में हम साइलेंस में संगठन में 1 मिनट करेंगे वो योग, और फिर बंद करेंगे ग्रुप को आज के लिए। थैंक यू। ओम शांति।
ओम शांति। रिमाइंड करा रहे हैं, अगर हो सके तो लिखित में बाबा को अपना चार्ट देकर सोइएगा। हैप्पी पावरफुल अमृत वेला। ओम शांति।